हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे। सदगुरु कबीर साहब जी का एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। झीनी माया जिन तजी, मोटी गई बिलाय। ऐसे जन के निकट से सब दुख गए हिरा। झीनी माया चिंतजी, मोटी गई पिला। ऐसे जन के निकट से सब दुख गए हिरा। यहाँ पर इसका अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जिसने भी सूक्ष्म माया का त्याग कर दिया, जिसने में त्याग कर दिया, जिस इंसान ने, जिस प्राणी ने, जिस मानव ने सूक्ष्म माया का त्याग कर दिया और जिसने मन की आसक्ति रूपी सूक्ष्म माया से नाता तोड़ लिया। आगे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो इंसान अपने मन से की आसक्ति रूपी सूक्ष्म माया को त्याग, नाता उससे तोड़ लिया, यानी त्याग दिया, उसे सूक्ष्म माया से अपना नाता तोड़ लिया, उसकी मोटी माया स्वतः ही नष्ट हो जाती और वो इंसान शुद्ध और स्वच्छ विचार का हो जाता, क्योंकि उसकी जो मोटी माया है उससे के प्रति हट जाती, त्याग देता है, तो वह स्वतः ही नष्ट हो जाते और वह इंसान ज्ञान ज्ञान रूपी अमृत पाकर खुशी हो जाता। सदगुरु कहते हैं कि वो मनुष्य, वो इंसान, वो प्राणी, वो ज्ञान रूपी अमृत पाकर सुखी संसार में, इस संसार में सुखी हो जाता और उसके समस्त दुख दूर, हमेशा के लिए दूर हो जाते, दूर चले जाते, उससे, उस इंसान से दुख दूर चले जाते। अतः वह सूक्ष्म माया को दूर भगाने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हर इंसान को सूक्ष्म माया को दूर भगाने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, उसको पकड़ के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर जो उसको पकड़ के रखेगा उसके दुख कभी भी दूर नहीं होंगे। आगे एक सदगुरु कबीर साहब जी का एक खूबसूरत दोहा इस प्रकार है। माया काल की खाई है, धरे टुकड़े विपरीत। जहाँ जाए तह सुख नहीं, या माया की रीत। माया काल की खाई है, धरे टुकड़े विपरीत। जहाँ जाए वहाँ सुख नहीं, या माया की रीत। इसका अर्थ इस प्रकार है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ये जो माया का, यह तो माया काल की खाई है और जो इसके साथ में रहता है वो माया, इसकी माया उसके पास विपत रूपी काल की खान जैसी है। काय उस मनुष्य के पास ये तो माया काल की खान है, काल की खान है, काल की खान जैसे होती है और जो त्रिगुणी मई विकराल रूप धारण करती है। आगे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं ये तो माया त्रिगुण विकराल रूप धारण करती है और जहां भी जिस इंसान के पास जाती है वहां सुख चैन का नाश हो जाता है, उस जगह से सुख चैन चला जाता है और अशांति उस जगह, वहां पर अशांति फैल जाती है। सदगुरु कहते हैं कि ये जो माया जहां भी जाती है वहां पर सुख चैन खो जाता है, सुख चैन वहां का नाश हो जाता है और वहां पर अशांति फैल जाती है। यही माया का वास्तविक रूप है। सदगुरु कहते हैं कि यही माया का असली रूप है, वास्तविक रूप है। और जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं, ज्ञानी जन माया रूपी काल से सदैव दूर रहते हैं।
सदगुरु कहते हैं, जो इंसान, जो मानव, जिनके पास ज्ञान होता है, ज्ञान रूपी माया रूप, ये जन माया रूपी काल से हमेशा दूर रहते हैं। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रममय परंते, कोई एक गुरु ज्ञान ते, उबरे साधु संत। माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम माही परंत, कोई एक गुरु ज्ञान ते, उबरे साधु संत। इसका अर्थ इस प्रकार है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि यह जो माया है, दीपक की लौ के समान होती है, और जो मनुष्य उन पतंगों के समान है जो माया के वशीभूत होकर हो जाते हैं और उसके आगे पीछे मंडराते रहते हैं। सामने सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि यह जो माया है, दीपक की लौ के समान होती है, और जो मनुष्य उन लौ पतंगों की तरह इसके आगे पीछे मंडराते रहते हैं। जैसे पतंगा दीपक की लौ के आगे पीछे मंडराते रहते हैं, वैसे ही जो इंसान माया के वशीभूत होकर उनके आगे पीछे मंडराते रहते हैं, और वो उसके इस प्रकार के भ्रम से, अज्ञान रूपी अंधकार से कोई प्रेरणा ही उबरता है। जो जिनके पास ज्ञान रूपी जो भ्रम उनके पास होता है, माया के भ्रम ज्ञान जाल से, ये ज्ञान रूपी अंधकार से कोई प्रेरणा ही उभरता है, और जिसे गुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया उसे उद्धार हो जाता है। सतगुरु कहते हैं कि अगर जिस मनुष्य को गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसे उद्धार इस जगत में हो जाता है। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार। जरा आए जोर किया नैनन दीनी पीठ, आंखों ऊपर आंगुली विष भरे पछनीट। जरा आए जोरा किया नैनन दीनी पीठ, आंखों ऊपर आंगुली विष भरे पछनीट। इसका अर्थ इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जैसे वृद्धावस्था में ऊपर आए तो उसने अपना जोर दिखाया, और कमजोर शरीर के साथ आंखों ने पीठ फेर लिया। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जब इंसान वृद्धावस्था में जाता है तो उसके ऊपर आए तो उसने अपना जोर दिखाया, और कमजोर शरीर के साथ आंखों ने पीठ फेर लिए, अर्थात वह कम दिखाई पड़ने लगा है, कम दिखाई पड़ने लगती है। यहाँ तक कि उसकी आंखों के ऊपर अंगुलियों की छाया करने पर बहुत थोड़ा सा दिखाई पड़ता, क्योंकि उसका शरीर बूढ़ा हो गया।